दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी का टेस्ट लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि निम्न दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी के लिए उचित विकल्प आपको चुनना है। यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं आपके अंडरलाइन, ठीक है, उनकी शुद्ध वर्तनी बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में आपको दिया गया है कि रूप रस गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये अंडरलाइन किया गया है। अब बताइए इनमें से ज्ञानेंद्रियां जो आपका होता है किस प्रकार से सही लिखा जाता है। ज्ञानेंद्रियां जो लिखा जाता है किस प्रकार से, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। देखो दा में छोटी की मात्रा होती है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ज्ञानेंद्रिय ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ब्रजबुल के नाम से जानी जाती है। ब्रजबुल के नाम से जानी जाती है कौन सी? कई बार हमने आपको पढ़ाया है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर। पुरानी बंगला को ब्रजबुल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निष्कर्षता रोध होकर जीने से बेहतर है हंस बोलकर जीना। देखो यहाँ पर पूछा गया है कि जो निष्कर्षता है वो शुद्ध किस प्रकार से लिखा जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन में आप देखिए कि निष्कर्षतः आप किस प्रकार से सही लिखेंगे, किसको आप ऑप्शन में यहाँ पर लगाएंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका सी नंबर, जिसका जवाब सी है बिल्कुल सही है। आपका सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग आपको लगेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है षडानन में प्रयुक्त संधि कौन सी है? षडानन, और षडानन में जो आपकी संधि है आपकी कौन सी है? तो इसे हम तोड़ेंगे तो बनेगा सट धन आनन। क्या बनेगा? सट धन आनन बनेगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके व्यंजनों को तोड़ा गया है। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पर व्यंजन संधि है, कौन सी आपकी? व्यंजन संधि, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? तो याद रखिए हिंदी में 3-4 ऐसे वर्ण हैं जिन्हें हम लोग अमानक बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने ये वाला भा देखा होगा, ठीक है, इस प्रकार से भाव होता है, ये भी होता है। और जो आपके यहाँ पर आपका सी है झा, ये भी आपका हो जाएगा। तो 5 का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं इस वर्ड को भी याद रख लीजिएगा अगर मिल जाता है कभी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रश्न संख्या 6 से 7 तक अब दिए गए शब्दों में समास आपको बताना है। कह रहा है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में समास बताना है। तो चंद्रशेखर अर्थात देखते हैं ना कि जिनके शिखर पर आपका चांद होता है आपके शिव भगवान, अर्थात ऑप्शन आपके यहाँ पर कौन हो जाएगा? आपका सी नंबर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है, बहुब्रीहि समास। अगला है भाई बहन। देखिए भाई बहन में आपको एक पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर योजक चिन्ह है और योजक चिन्ह के साथ साथ आपका जेंडर भी चेंज है, दोनों ही यहाँ पर कह सकते हैं पद प्रधान भी है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर। यहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। इस प्रश्न आपका है कि कौन सी संधि विच्छेद गलत है? कौन सी संधि विच्छेद गलत है? देखिए यहाँ पर आपका निधन धन दिया है ना, तो ये विसर्ग अगर हटाएंगे तो आपका रा लग जाता है, अर्थात ये आपका निर्धन का हो गया। कुश धन आसन, तो भाई कुशासन हो जाएगा, ये भी सही है। सत्य धन अर्थी, सत्यार्थी हो जाएगा, ये भी सही है। अगला है नमा धन अस्ते, तो भाई नमा धन अस्ते नहीं होता, नमा धन ते होता है। क्या होता है भाई? नमा धन ते होता है। अब ये जो विसर्ग होती है इसको हटा देंगे तब आधा सा हो जाएगा, तो बन जाएगा नमस्ते। अर्थात कह सकते हैं गलती किसमें? आपके डी वाले में आपका गलत था, ठीक है, नमा धन ते होता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्न से कौन सा अंतरपट का उपसर्ग सही है? यहाँ पर बताना है कि अंतरपट का उपसर्ग जो आपका है वो आपका कौन सा सही है। 9 में देखना है। तो यहाँ पर भीतर दिया है और ओट दिया है, आच्छादन दिया है। तो देखिए अंतरपट का उपसर्ग जो आपका है वो आपका यहाँ पर कह सकते हैं थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं नया होगा। यहाँ पर आड़ ओट और आपका आवरण, ये आपका अंतरपट। अंतरपट क्या होता है ना, अंतर की भावना बोलते ना, कि जैसे छिपना, आड़ जो होता है ना छिपना ही तो होता है, आवरण वो भी क्या होता है? ढका ही तो होता है। तो कुल मिला के ये जो आपके बन रहे हैं वो आपके कह सकते हैं ये इनके क्या है? पर्याय कह सकते हैं, इनको पर्याय कह सकते हैं। यहाँ पर उपसर्ग दिया बल्कि शुद्ध आपका पर्याय होना चाहिए था, ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्न में से कौन सा तत्सम रूप गलत है? तत्सम रूप आपका गलत है, 10 नंबर में आपको बताना है। तो देखिए दिया गया है आपका सुकर, सुकर का होता है सुअर, शिक्षा, और याद रखिए जब भी आपका छा आए तो छा का आपका खा में होता है ना, तो ये भी सही है। सटवांग जो दिया है तो खटवांग होता है। स्फोटक का दिया है फोड़ा, तो भाई स्फोटक का फोड़ा नहीं होता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो स्फोटक और फोड़ा क्या मिला है? नहीं मिला है ना, तो इस कारण से डी वाला आपके यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है प्रश्न संख्या 11 से 12 तक। प्रत्येक शब्द समूह में 4-4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से 3 के अर्थ समान है, एक शब्द बेमेल, आपको बताना है बेमेल शब्द। यहाँ पर कह रहा है दोष, परिवाद, निंदा और आपकी बुराई। बताइए भाई इनमें से डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? देखो परिवाद है, निंदा है, बुराई है,
यहाँ पर दोष का क्या है कि इसमें से कोई मैच खा रहा है क्या, नहीं खा रहा है ना, तो इस प्रकार से ए नंबर आपका बेमेल हो जाएगा। अगला है तख्त, राजगद्दी, सिंहासन और आपका जनसीन। तो यहाँ पर 12 में आप देख पा रहे हैं कि तख्त मिल रहा है, राजगद्दी भी है, सिंहासन भी है, लेकिन जानसीन क्या है, नहीं है इनमें से, अर्थात ये कह सकते हैं बेमेल है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द नहीं है, कौन यौगिक शब्द नहीं है। तो यौगिक शब्द वो होता है जो दो से मिला होता है, दो शब्दों से मिलकर बनता है। जैसे वि धन ज्ञान, इसे तोड़ेंगे तो बनेगा वि धन ज्ञान, तो दो शब्द हो गए। विद्यालय, विद्या धनालय, ये भी तो आपके दो शब्द हो गया। पुस्तकालय, पुस्तक धनालय, ये भी दो शब्द से हो गया। अर्थात यहाँ पर जो खेत है, खेत आपका है, ये यौगिक नहीं है। समझ में आ गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि इन साहित्यहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेंगे तो आपको ऐसे दिख जाएगा। देखिए, हिंदी साहित्य का नया इतिहास, ये जो आपका है, ये आपका किसका भाई, ये आपके कह सकते हैं आपके बच्चन जी का है। ठीक है, किसका है, तो ये बच्चन जी का है। इसको यहाँ पर हम लोग कैसे लगा दें, इसको यहाँ पर हम लोग ऐसे ये वाले में लगाएंगे। ठीक है, बच्चन का है। और वहीं पर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये जो आपका है किसका, तो ये आपका गणपति जी का है। ठीक है, वहीं पर आपका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये आपके डॉक्टर कुमार वर्मा, ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। और हिंदी साहित्य और संवेदन का इतिहास, ये जो आपका है, ये आपके राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं बनेगा 4213 आपका बनेगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है प्रश्न संख्या 15 से 16 तक, कि प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 शब्दों में से विलोम शब्द आपको बताना है। सामिस दिया है, सामिस दिया है, सामिस का विलोम क्या होता है, सामिस का होता है निरामिस। ठीक है, वैसे यहाँ पर आपका आंसर आपका कौन सा ये हो जाएगा। यहाँ पर वैसे शुद्ध लिखा जाता है, समिस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है भाई, समिस लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मात्रा नहीं होती, तो समिस का होता है निरामिस। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न आपका दिया है संयोग का विलोम बताइए। संयोग का विलोम पूछा गया है, संयोग। और संयोग का विलोम आपके क्या हो जाएगा भाई, संयोग का हो जाएगा वियोग हो जाएगा। सिंपल सी बात है, संयोग से मिली कोई बात होती ना, बोलते हैं संयोग ऐसी बनी है कि मिलन हुआ है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, विलोम बन जाएगा, जो कि वियोग बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि यम का पर्यायवाची शब्द सही है। यहाँ पर देखिए, ऐसा कोई ऑप्शन होगा जिसमें यम के सभी ऑप्शन आपके क्लियर कर रहे होंगे। यम के, तो यम का जो आपका होता है धर्मराज होता है। क्या होता है भाई, धर्मराज आपका होता है, ये भी होता है। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका रक्तांग, ये अभी आपका होता है, ये भी आपका क्लियर हुआ। तो ये बार आपका सही है, कहीं ना कहीं ये आपका हो जाएगा, क्योंकि सूर्यपुत्र यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आपका ये दिया है ना, और ये दिया है, तो आपके तीनों में आपके मैच नहीं है। जो मैच होता है वो आपका सी वाला है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यम का हो जाएगा, आपका कौन सा, सी वाला। अगला प्रश्न दिया है कि कथन ए दिया है कि कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित दायरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमिका प्रतिष्ठित करती है। तर्क यहाँ पर दिया गया है कि क्योंकि कविता संकुचित आत्मा और प्रसक्त लोक का समन्वय है। थोड़ा सा आपके लिए कह सकते हैं प्रश्न आपका टफ हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पॉइंट हैं, ये दोनों ही पॉइंट आपके सही दिए हैं, ये दोनों ही पॉइंट आपके सही हैं कि मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों की संकुचित दायरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करती है, ये भी सही है। दूसरा भी है क्योंकि कविता संकुचित आत्मा और प्रसक्त लोक का समन्वय है। तो ए और बी दोनों सही हैं, और ए और बी दोनों सही है, कौन सा हो जाएगा, सी वाला आपको हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। देखो, मायूस नहीं होना है। हमने बताया है कि अभी आपके मतलब कह सकते हैं अगर 37 में अगर आपके 35 भी सही हो जाते हैं या आपके 32 भी सही होते हैं तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा होगा। 1-2 प्रश्न तो आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जो आपके बस के बाहर होंगे। ठीक है, क्योंकि आयोग ही ऐसा होता है कि गलती कर देता है कभी कभी। अगला है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। सिंपल सा आपका है वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका उत्साह होता है। क्या होता है भाई, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, आपका उत्साह होता है। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। वहीं पर देख सकते हैं रति होता है श्रृंगार रस का, और आपका हास्य रस किसका होता है, हास का होता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है कहाँ पर मिलता है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ये आपके ऋग्वेद में। ठीक है, ऑप्शन आपके यहाँ पर ए हो जाएगा, ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न आपका दिया है प्रश्न संख्या 21 से 22 तक। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन करना है
कह रहे जिसे पढ़ना लिखना आता हो। देखो क्या दिया है, जिसे पढ़ना लिखना आता हो, और जिसे पढ़ना लिखना आता है उसे हम लोग साक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, साक्षर ही तो बोलेंगे ना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो, जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, किंकर्तव्य मूढ़। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। थोड़ा पढ़ लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला दिया है कि प्रश्न संख्या 23 से 25 तक नीचे दिए गए वाक्यों में से रिक्त स्थान आपको भरना है। ठीक है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। 23 वाले में कह रहा आपसे मित्र के चुनाव की पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। यहाँ पर बोला जाता है ना कि मित्र का चुनाव ऐसे करिए जो आपके जीवन को उज्जवल बनाए। ऐसे सभी आपसे उदाहरण देते हैं कि ऐसा मित्र बनाओ जो आपका साथ दे हर समय, है ना, ऐसे वर्ड बोलते हैं ना। तो कैसा मित्र होना चाहिए, यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो मित्र के चुनाव की उपयुक्तता, क्या हो जाएगा, उपयुक्तता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। तो 23 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न का आपका दिया गया है कि भारत के सांस्कृतिक उत्सर्ग का आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। मतलब जो भारत के सांस्कृतिक आपका है ये उत्कर्ष है, वो आपका कह सकते हैं, इसका हमको लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग अवलोकन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भरा जाएगा आपका ए नंबर कि भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का अवलोकन आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया है कि भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह आपका कह सकते हैं क्या है भाई, तो वह आपका कैसा है, वह आपका प्रशंसनीय है ना। ऑप्शन डी भरा जाएगा कि भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह प्रशंसनीय है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्न से सरल वाक्य का चयन करना है। देखिए सरल वाक्य चयन करना है, सरल वाक्य चयन करना है। तो यहाँ पर कह रहा है उसने कहा कि, अब भाई की शब्द आ गया तो नहीं होगा, और शब्द भी नहीं होगा। फिर कह रहा है आपसे यहाँ पर कि राहुल धीरे धीरे लिखता है। सी वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि जो बड़े हैं तो जो शब्द तो आपको मिलता नहीं है सिंपल वाले में, इस कारण से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ये सरल वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक विकल्प में से किसी एक में त्रुटि है, पहचानिए। कह रहा आपसे देखिए कि चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगत तल में, देखो जगत तल होता है भाई, जगत तल होता है, तो ये आपका ये कह सकती है, ये आपका शुद्ध है बी नंबर। ठीक है, और आपका आदर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक बताना है, गरीबों को वस्त्र दो। और जब देने वाली बात आती है तो वहां पर आपका क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। क्या होता है भाई, संप्रदान को के लिए, क्योंकि यहाँ पर शब्द क्या है को, और देने के लिए है तो देने में आपका संप्रदान कारक होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि प्रश्न संख्या 29 से 30 नीचे दिए गए मुहावरों को आपको बताना है। हुक्का भरना, भाई हुक्का भरना, हुक्का भरना क्या होता है, हुक्का भरना होता है मतलब सेवा करना। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, हुक्का करना, हुक्का भरना सेवा करना। अगला प्रश्न आपका है हाथ का मैल, हाथ का मैल 30 वाले में हाथ का मैल। तो यहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं ना थोड़ा सा एडवांस हो जाते हैं, बोलते हैं ये तो हमारे लिए हाथ का मैल है ना। तो मतलब क्या होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के समय भी ऐसे बोलते हैं, अरे हिंदी क्या है, ये तो हमारे हाथ की मैल है, 2 दिन के अंदर इसे तैयार कर लेंगे। लेकिन जब टेस्ट लगाते हैं तो समझ में आता है भाई कि हिंदी कितना भी पढ़ लो लेकिन 2-3 प्रश्न ऐसे घुमा देते हैं ना कि समझ में आ जाता है ना। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा अत्यंत तुच्छ वस्तु। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। अगला है उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। तो भाई अकेलापन क्या है, अकेलापन क्या है, अकेलापन क्या होगा, भाव को ही तो दर्शाएगा ना। अकेले मतलब अकेलापन अंडरलाइन भी किया है तो ये भाव को दर्शा रहा था, तो ये भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो भैया हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब लगा होगा तो तब जरूर मिलेगा, और जब लगा है तब तभी ये शुद्ध माना भी जाएगा, और जब तब ये जो आपका मिलता है ये आपके मिश्र वाक्य मिलता है, याद रखिएगा। जब तब, यद्यप, तद्यप, ठीक है, ये शब्द आपको कहाँ मिलते हैं, मिश्र वाक्य में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया मतलब कह सकते हैं कि इसमें से कर्म नहीं होना चाहिए, कर्म नहीं होना चाहिए, और अगर कर्म मिल गया तो भाई तो वो तो भी कह सकते हैं कि सकर्मक हो जाएगी। तो देखिए कह रहा है गेहूं पिस रहा है, तो भाई क्या पिस रहा है, गेहूं पिस रहा है। आप लोगों ने बोला कि गेहूं पिस रहा है ना, लेकिन गेहूं यहाँ पर क्या है, गेहूं क्या है, कर्म है क्या, यहाँ पर पिसना है, देखो क्रिया हो गई। ठीक है, किस पिसना आपकी क्रिया हो गई, तो यहाँ पर कह सकते हैं कर्म आपका मौजूद नहीं है, क्योंकि गेहूं यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, ये संज्ञा का कार्य कर जाएगा। तो इस कारण से अकर्मक क्रिया जो आपकी है वो आपकी ए वाले में गेहूं पिस रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है
कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा गया है तो यहाँ पर पुल्लिंग देखो, नायिका, लेखिका, वधु, ये तो आपके है सभी स्त्रीलिंग, लेकिन धावक, धावक तो नहीं है ना, ये पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? धावक। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे शिक्षक का बहुवचन होगा। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? हमने पिछले वीडियो में बताया था कि शिक्षक में अगर गण का प्रयोग कर दें तब आपका हो जाता है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? डी वाला होना चाहिए, ए वाला मत लगाइएगा। अगर शिक्षक को शिक्षकों कर दो, क्या होगा? गण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का यहाँ पर कारक आपको बताना है। कपड़ा, ये बताइए कपड़ा है क्या? कपड़ा यहाँ पर कर्ता हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा यहाँ पर? कपड़ा जो आपका है ये कर्म होता है। क्या होता है भाई? कर्म होता है। तो ये आपका कर्म कारक है। क्या है? कर्म कारक है। ठीक है। और अगला दिया गया है कौन सा? यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है। भाई यह मेरी पतंग है अर्थात यह शब्द आपको बता रहा है कि ये क्या है। तो भाई इसको क्या लगाएंगे? क्या अनिश्चित तो है नहीं है। निजवाचक मतलब कह सकते हैं, निजवाचक में शब्द प्रयोग करते हैं आप। याद रखिए कि निज के लिए आप प्रयोग करते हैं। ठीक है। और प्रश्नवाचक तो है नहीं है, तो सिंपल आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम है। याद रखिए यह, वह, ये शब्द जो होते हैं आपके निश्चय में होते हैं। और जो आप होता है, आप अपने के लिए आप क्या लगाते हैं? निज के लिए आप लगाते हैं आप। क्लियर हुआ ना? और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि जैसा शब्द निम्नलिखित में से क्या है? जैसा, तो भाई हमने आपको सर्वनाम में बताया था संबंधवाचक, संबंध बताया था ना। संबंध में जैसा आपका जैसा, जो, जैसा, वैसा, जिसको, ऐसे शब्द होते हैं ना। तो ये आपके संबंध जो कि आपके किस में होते हैं? तो आपके सर्वनाम में होते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। जैसा शब्द आपका क्या है? ये आपका सर्वनाम है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? और भाई संदिग्ध है तो आपको बिल्कुल साफ नजर आएगा कि संदिग्ध आपके किस वाले ऑप्शन में है। तो देखिए आपका संदिग्ध दिया है, मैं सामान वहीं रखा था, तो था शब्द तो आपका होगा नहीं है, ये भी था नहीं होगा, ये भी नहीं। तो देखो दिया है मैंने वहीं सामान रखा होगा, रखा होगा, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर आपका संदिग्ध है। ठीक है ना। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपका दिया गया है कि किस शब्द में गण का प्रयोग कर बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट आपको समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर जैसे आपका दिया है भक्त, भक्तगण दिया है, कहीं ना कहीं से हम सही कर देंगे। नेता, नेता हमेशा कह सकते हैं चाहे एक वचन में प्रयोग करो या बहुवचन में कर सकते हैं। ठीक है। एक वचन में या बहुवचन में कर सकते हैं। शिक्षक वृंद का प्रयोग करते हैं। ठीक है। लेकिन इस ऑप्शन के अनुसार या कह सकते हैं इस प्रश्न के अनुसार जो सही किया जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी सही किया जाएगा, देवी। क्योंकि अगर आप एग्जाम में हाल में हैं तो आप अगर बोलो कि नहीं इसमें नेता का तो बहुवचन नेता ही होता है, या कह सकते हैं इसका एक वचन और बहुवचन दोनों ही आपके नेता होते हैं, है ना। लेकिन हमें ऑप्शन के अनुसार देखना है। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आपका है कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना, तो भाई ठीक समय पर शब्द आपका दिया है ना, और पर शब्द ऑप्शन में देखिए कि किस में आपको मिलता है। ये कारक चिन्ह है, तो कारक में आपका जो अधिकरण कारक होता है, अधिकरण में, मैं पर, अधिकरण में, मैं पर, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर आपका पर शब्द मिलता है, तो कारक कौन सा हो जाएगा? आपका अधिकरण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी है? कौन सा शब्द उभयलिंगी है? उभयलिंग मतलब होता है जिसका प्रयोग हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका दिया गया है कौन सा? डॉक्टर, विद्वान, अभिनेत्री, गायक और आपका नर्तकी। तो यहाँ से साफ समझ में आ रहा है जो डॉक्टर है, तो डॉक्टर जो आपका कह सकते हैं इसका प्रयोग उभयलिंग में करते हैं, अर्थात स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में ही करते हैं। क्योंकि डॉक्टर अगर पूछा गया है तो ये नहीं कहेगा कि ये डॉक्टर कौन सा है, वो डॉक्टर कौन सा है। ठीक है। जब बात आती है तब की बात अलग होती है, लेकिन नॉर्मल से अगर किसी साइज में किया जाए कि ये डॉक्टर है तो डॉक्टर के एक प्रकार से देखा जाए तो डॉक्टर ही बोलेंगे ना। तो इस प्रकार से आपका ए हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि आपसे पूछा है, और दंत ध्वनि की हमने आपको बताया था कि सिंपल सी बात होता है कि जब वर्ड को बोलो तो आपकी जीभ और दांत है उनका स्पर्श होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं का वर्ग तो होगा नहीं, छा भी नहीं होगा, पा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा कौन सा? आपका सी नंबर, ता। जब ता बोलेंगे ता, तो आपके देखो जीभ और दांत स्पर्श करने हैं, ता, था, दा, धा। देखो जीभ और दांत स्पर्श कर रहे हैं ना, ऑप्शन आपको यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड घोष है? घोष आपका दिया गया है, हमने आपको बताया था घोष और आपके अघोष क्या होते हैं। घोष और दूसरा आपका होता है अघोष। तो अघोष जो आपके होते हैं किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण होते हैं, और घोष या इसे हम लोग सघोष भी बोलते हैं। ठीक है। इसे घोष या सघोष बोलते हैं। ये आपकी किसी भी वर्ग में तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर घोष पूछा है, घोष पूछा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि जवाब आपका कौन सा बनेगा? यहाँ पर आपका कौन सा? द नंबर, क्योंकि दा किस में आता है? ता, था, दा, अर्थात दा किस में आया? तीसरे नंबर पे आया। इस कारण से ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है
कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली निम्नलिखित में से कौन सी है। देखो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली, तो सर्वाधिक प्रमुख बोली की बात किया है तो बोली आपकी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर आपकी खड़ी बोली। वैसे आप देखा जाए कि आपकी जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां होती हैं, उन 5 बोलियों में आपकी ब्रजभाषा भी है, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं सर्वाधिक बोली की बात किया है तो खड़ी बोली काफ़ी क्षेत्रों में बोली जाती है। वहीं पर ब्रजभाषा ये आपके साहित्यिक रूप में काफ़ी प्रयोग की जाती है ना। लेकिन यहाँ पर जवाब क्या लगाएंगे, बी नंबर खड़ी बोली लगाएंगे। अगला प्रश्न आपका है भिन्नार्थक शब्द का चयन करना है। यहाँ पर देख लीजिए कौन सा आपका ऑप्शन भिन्न है इन चारों ऑप्शन में। तो पावक यहाँ पर देखो आग हो गया, नल आग हो गया, कृष्ण आपका आग हो गया। लेकिन यहाँ पर जो आपका अनिल है, अनिल में आपका जो होता है हवा या कह सकते हैं वायु होता है, ठीक है। तो इस कारण से तीनों आपके आग हैं, लेकिन बी वाला जो आपका हवा है, इस कारण से ऑप्शन आपका बी या आपका भिन्नार्थक हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए। अन्वेषण, और अन्वेषण में हमने आपको 2-3 पॉइंट ये बताया था, क्या बताया था, एक ट्रिक बताया था कि आपका अगर या हो या वा हो या आपका कह सकते हैं रा हो, इनमें से अगर आपका आधा शब्द कोई लगा हुआ है वो आपका हमेशा यण संधि होती है, यण संधि। तो ये तो पता चल गया है कि इसमें आपका यण संधि है। देखो आधा अक्षर आपका ण में है, तो यहाँ पर देखो आधा अक्षर आपको दिख रहा है ना, वा के साथ आधा ना है। तो याद रखिए कभी भी ऐसी अगर स्थिति आए कि वा या के साथ अगर आपका आधा शब्द है तो आपका यण संधि होती है, ठीक है। अब इसे हम तोड़ना चाह रहे हैं और अगर आप इसे तोड़ेंगे तो आपका जवाब क्या बनेगा, अनुधन एषण बनेगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, अनुधन एषण, यह आपकी यण संधि है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करना है, रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए। कह रहे हैं परभ्रत का पर्याय, परभ्रत का पर्याय आपका कह सकते हैं कि आपका कोकिल या कोयल होता है, कोकिल या कोयल होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोयल तो कहने दिया है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मिसप्रिंट हो गया। यहाँ पर आपका ये जो बड़ा ला है, बड़ा ला नहीं होना चाहिए था, ठीक है, बड़ा ला आपका नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर ये मात्रा आपकी एक्स्ट्रा लग गई है, यहाँ पर सिर्फ कोयल ही होना चाहिए था। तो इसके अनुसार से आप क्या लगाएंगे, बी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर मात्रा का दिक्कत हुई है, बस क्यों, मतलब मिसप्रिंट हो चुकी है इस वजह से, ठीक है। तो कोयल होता है, याद रखिए कोकिल कोयल ये आपका होता है परभ्रत का पर्याय। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द आपसे पूछा है और तत्सम शब्द आपका यहाँ पर जो आपका हो जाएगा वो आपका ए नंबर आपका अधिवेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिवेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो देखेंगे यहाँ पर कह रहा है उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें मात्र थी। तो भाई मात्र शब्द लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 4 लगा है। अब यहाँ पे 4 मात्र है तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर 4 है मात्र है तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका, यहाँ पर बी वाला से हो जाएगा। अब इसे पढ़िए, उसके पास उस समय केवल 4 भैंसें थी, तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा बनेगा, यहाँ पर बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अगला है कि रुग्ण का विलोम शब्द क्या है। रुग्ण, रुग्ण मतलब कह सकते हैं रोगी, है ना, रुग्ण मतलब रोगी, और रोगी का विलोम आपके क्या हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर बी बनेगा, स्वस्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पर्वत की तलहटी, इस वाक्य के लिए उपयुक्त एक शब्द बताइए। जो पर्वत की तलहटी होती है, पर्वत की तलहटी होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपत्यका बोलते हैं। याद रखिए उसे बोलते हैं उपत्यका बोलते हैं। तो ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर डी हो जाएगा, उपत्यका। अगला प्रश्न आपका है कि ला प्रत्यय है, ला प्रत्यय है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपके यहाँ पर जो दिमाग है पूरा लगाइएगा कि ला प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, मतलब ला का अर्थ क्या होता है। सबसे पहली बात आती है ला का अर्थ, तो ला का अर्थ होता है कह सकते हैं आगे या पीछे, ठीक है। अब यहाँ पर कह सकते हैं जो आपका दिया है कर्ताकार की, है ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि हमने आपको कृदंत प्रत्यय बताया था। कृदंत प्रत्यय जो क्रिया के अंत में लगता है, और क्रिया यहाँ पर देखो कर्ता के द्वारा ही की जाएगी, तो कर्ता के द्वारा ही की जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कौन सा यहाँ पर हो जाएगा, आपका ए नंबर ला प्रत्यय आपका है इसमें, आपके इसमें, क्योंकि जो कृदंत होते हैं, कृदंत मतलब होता है क्रिया के अंत में लगने वाले आपके प्रत्यय। तो ठीक है ना, समझ गए होंगे। वैसे इतना आसान ये नहीं था, अब आप समझ में आए होंगे कि कृदंत प्रत्यय के अनुसार इसको सही किया गया है, क्योंकि जो करता है वही क्रिया करेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है। असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर इसे तोड़ेंगे तो आपका बनेगा आ धन सु धन रक्षित। यहाँ पर मूल शब्द निकलेगा रक्षित, और इसमें से 2 आपके उपसर्ग हैं, कौन कौन से, आ और आपका सु। इस कारण से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला, आ और सु, ये आपके यहाँ पर हो जाएंगे उपसर्ग। क्लियर हुआ ना, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है भरपेट में समास बताना है। भरपेट में समास बताना है, और भरपेट, तो यहाँ पर देखो पेट तो आपका है, लेकिन भरपेट, भर शब्द एक्स्ट्रा लगा दिया है ना, भर शब्द आपका एक्स्ट्रा लगा दिया है, अर्थात ये एक अव्यय को जोड़ दिया है, और जो अव्यय होता है वो आपका अव्ययी भाव होता है। ऑप्शन आपके यहाँ पर ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अगला है कि बांझ के आ जाने प्रसव की पीड़ा का अर्थ। देखिए बांझ मतलब होता है जिस स्त्री के बच्चे नहीं होते हैं उसे बांझ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं जब उनको बच्चे नहीं हुए हैं तो प्रसव का मतलब समझ ही नहीं सकते हैं, है ना, कि दर्द कितना होता है। तो वही चीज़ आपको दिया है कि बांझ किया जाने प्रसव की पीड़ा, अर्थात यहाँ पर जिस पर बीतती है वही जानता है, ठीक है। कहा जाता है प्रसव के दौरान
माता को इतना दर्द होता है कि किसी भी व्यक्ति की कम से कम 4-5 हड्डियां टूटने के बराबर दर्द होता है। समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कि बांझ के आ जाने प्रसव की पीड़ा। अगला प्रश्न आपका है कि आईना शब्द है, आईना शब्द जो आपका है ये कहाँ की लैंग्वेज है, कहाँ से लिया गया है? तो आईना शब्द जो आपका है वो फारसी से लिया गया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है अनुचित लोकोक्ति का चयन कीजिए। अनुचित लोकोक्ति का चयन करना है। अनुचित मतलब यहाँ पर देखो अनुचित लोकोक्ति पहले पढ़ते हैं कि आगे कुआं पीछे खाई, ये तो आपने पढ़ा भी होगा। दूसरा दिया है कि अधजल गगरी छलकत जाए, ये आपने पढ़ा है। पटकत जाए नहीं पढ़ा है भाई, पटकत जाए पढ़ा है क्या? पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है ना, तो पढ़ा होगा आपने अधजल गगरी छलकत जाए। तो आपका गलती कौन सा हो गया? बी वाला। वहीं पर सी वाला देख लीजिए, अपनी पगड़ी अपने हाथ, ये भी सही है। ऊंची दुकान फीका पकवान, ये भी सही है। तो बी वाला आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? तो भाई यहाँ पर काफ़ी लोग गलती ये कर देते हैं कि जो चंद्र की बिंदी होती है और इनमें दोनों में डिफरेंस रहता है, काफ़ी लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो याद रखिए यहाँ पर जो चंद्र की बिंदी होती है, चंद्र की बिंदी को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुनासिक बोलते हैं। तो यहाँ पर जो बिंदी आपकी है अशुद्धि है वो आपकी चांद की बिंदी, वहाँ पर आपका क्या होना चाहिए? सिर्फ आपकी एक बिंदी होनी चाहिए था। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर। अगला प्रश्न आपका दिया है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो भाई आप क्या होता है? शोक ही तो होता है ना। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। और हास्य का तो आप जानते ही हैं कि हास होता है, वीर रस का उत्साह होता है, और श्रृंगार रस का आपका यहाँ पर रति होता है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि रावण सिर सरोज वनचारी चल रघुवीर मिली आपकी मुखधारी, सिली मुखधारी। सिली मुख में अलंकार पूछा गया है, सिली मुख में अलंकार पूछा गया 138 में। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका ये नंबर श्लेष अलंकार है। ठीक है, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कह सकते हैं अपवाद रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उपमा वाला भी कहीं आपको मिल सकता है। लेकिन आयोग में एक बार एग्जाम आया था आपके, कौन सा? यूपी टेट। ठीक है, यूपी टेट में ये क्वेश्चन आया था 2015 में। ठीक है, तो उसके सही जो किया गया यही सही किया गया है। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका आया नहीं है, तो इस कारण से आप याद रखिए आयोग ने यही सही किया है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। वैसे इसमें से आपका अपवाद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है कि किस वर्ग में सभी शब्द अनेकार्थक हैं? देखिए यहाँ पर अनेकार्थक मतलब ये हुए कि सभी के अनेक अनेक अर्थ निकलेंगे। तो यहाँ पर देखो अंक है, मधु है, बीच है, कहीं ना कहीं इनमें से आपके अनेकार्थक आपके उसमें मिलते हैं। यहाँ पर आपका जो 139 है, 139 का जवाब जो आपका बनेगा वो आपका बनेगा डी वाला। तात का अलग होता है, दुर्ग का अलग होता है, भुजंग के अलग अलग होते हैं, अर्थात ये सभी शब्द आपके अनेकार्थक शब्द आपके हैं। ठीक है, डी नंबर। अगला है कि तैराक निम्नलिखित में से निर्मित शब्द है। तैराक, तो तैराक जो आपका है, तैराक कौन करेगा? जब क्रिया करेंगे तभी तो तैराकी कर पाएंगे ना, कि संज्ञा के द्वारा करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो क्रिया द्वारा आपका है तैराक किससे निर्मित है? तो आपकी क्रिया द्वारा है। 140 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, और यहाँ पर देखो लहू लुहान दिया है। लहू लुहान थोड़ा समझ कर दीजिएगा। यहाँ पर लहू लुहान अर्थात बड़ा हु होगा। देखो हा जो होगा बड़ा होगा, इसका मतलब ये गलत हुआ और ये गलत हुआ। अब यहाँ पर दिया है आपका फर्स्ट और आपका डी, लहू लुहान। तो बड़ा लू नहीं होता, याद रखिए बड़ा लू नहीं होता, छोटा लू होता है, लहू लुहान। इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? रामधारी सिंह दिनकर की पूछा गया है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इनकी एक रचना है जो कि आपकी 1961 में प्रकाशित की गई थी, और ये जो आपकी कौन सी है? तो आपकी उर्वशी। ठीक है, उर्वशी जो आपकी है यही रामधारी सिंह दिनकर की है, 1961 में इसे प्रकाशित किया गया था। अगला है रसनिधि किस कवि का उपनाम है? रसनिधि किस कवि का उपनाम था? यहाँ पर आपका 148 का जवाब क्या बनेगा? 148 में रसनिधि जो आपका है ये एक राजा हुआ करते थे, पृथ्वी सिंह। ठीक है, 148 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। पृथ्वी सिंह का ही उपनाम आपका रसनिधि है। अगला है अशोक के फूल निबंध संग्रह। याद रखिए अशोक के फूल क्या है? ये निबंध है एक। ठीक है, और इसके रचनाकार पूछा गया है। इसके रचनाकार जो आपके हैं वो आप जान गए होंगे कि आपके कौन हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपके डी नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं आपके अशोक के फूल। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है कि माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये आपके हिंदी के पहले ऐसे लेखक हैं जिनको ये पुरस्कार आपको मिला था। ठीक है, और कह सकते हैं ये आपका मिला है किसके? तो आपके हिम तरंगिनी के लिए। ठीक है, हिम तरंगिनी के लिए मिला था। ये आपके रहे 50 प्रश्न। यहाँ पर एक प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो आपका हिंदी जो आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार है इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? पहला जो आपका दिया गया था इन्हीं को दिया गया था, लेकिन जो आपकी स्टार्टिंग हुई थी वो